भारतीय लोकतंत्र का असली उत्सव क्या है? इलेक्शंस। और इस बड़े त्योहार को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करने का काम करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दुनिया का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल बॉडी होना कोई आम बात नहीं है। इसके साथ ही आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्रिटिसिज्म और स्टैंडर्ड्स टू मेंटेन। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा कर पा रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उन पे अभी भरोसा किया जा सकता है? हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने न्यू दिल्ली में एक स्पेशल 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम को एड्रेस किया एट द इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर। ये इवेंट एकदम खास था क्योंकि यहाँ इकट्ठा हुए मीडिया नोडल ऑफिसर्स, सोशल मीडिया नोडल ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी से। ज्ञानेश कुमार ने क्लियर मैसेज दिया दैट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल बॉडी, कैरीज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग सिटीजंस अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस। ये एक लाइन सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेजेंट आइडियोलॉजी को दिखाती है। वोटर अवेयरनेस से लेकर इलेक्टोरल प्रोसेस तक हर एक सिटीजन तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रायोरिटी है। पर क्या ये सच है या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने किए हुए रॉन्ग्स को छुपाने का एक स्मार्ट तरीका निकाल रहा है? आपको बता दूं कि ईसीआई के लेटेस्ट चेंजेस और इनिशिएटिव्स के बीच कुछ क्रिटिसिज्म इलेक्टोरल बॉडी के अगेंस्ट दिखाई पड़े हैं। इलेक्शन कमीशन ने किया तो ठीक ही किया होगा, ये लाइन कभी इंडिया के लोगों का ब्लाइंड ट्रस्ट दिखाती थी अपने इलेक्शन सिस्टम पर, लेकिन अब चीजें बहुत अलग हैं। इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट पूनम अग्रवाल को भी लगता है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई फैसला लिया है तो वो पूरी तरह से सही और निष्पक्ष होगा, लेकिन उनका कहना है कि 2024 में चीजें बदल चुकी थी। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं बल्कि आम लोगों के बीच भी सवाल उठने लगे थे। ये चेंज पूनम अग्रवाल ने खुद महसूस किया और इसी को लेकर उन्होंने कहा है, I could see that blind trust in 2019, but in 2024 there was a drastic change, not just among political parties but also among the people, which is not good for our country, not good for democracy। आप सभी को बता दूं कि पूनम अग्रवाल वही जर्नलिस्ट है जिन्होंने 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर इन्वेस्टिगेशन की थी, एक ऐसा काम जो सिस्टम के दावे और सच के बीच का असली फर्क दुनिया के सामने ले आया। सरकार का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक ट्रांसपेरेंट और क्लीन पॉलिटिकल फंडिंग का तरीका है जहां डोनर और रिसीवर दोनों की आइडेंटिटी एनोनिमस रहती है, लेकिन पूनम अग्रवाल की इन्वेस्टिगेशन ने गवर्नमेंट के इस दावे को झूठा साबित कर दिया। उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन में दिखाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर एक हिडन अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो आम आंखों से नहीं दिखता, वो सिर्फ यूवी लाइट्स में ही नजर आता है। ये खुलासा इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसका मतलब था कि जिस एनोनिमिटी की बात की जा रही थी वो सिर्फ एक इल्यूजन था। डोनर का नाम ट्रेस किया जा सकता था और ये पूरा सिस्टम पावरफुल लोगों के कंट्रोल में था। 2024 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया तब उनकी इन्वेस्टिगेशन को एक की आर्गुमेंट के रूप में कोट किया गया। 6 साल बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इलीगली बताया था तब भी देश की पॉलिटिक्स में वो इम्पैक्ट नहीं दिखा जो होना चाहिए था। ये जजमेंट तो फरवरी 2024 में आया, वो भी लोकसभा इलेक्शंस के बिल्कुल पहले, लेकिन इसके बावजूद सरकार पर कोई बड़ी सियासी मार नहीं पड़ी। पूनम अग्रवाल ने खुद कहा है दैट द जजमेंट ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स केम जस्ट बिफोर द 2024 लोकसभा इलेक्शंस इन February and honestly it was a little unexpected. The matter had been pending in the court for 6 years with no movement, so we didn't anticipate anything big. पूनम के लिए ये जजमेंट जितना सरप्राइजिंग था उतना ही डिसअपॉइंटिंग भी, क्योंकि इससे देश में वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं आया जो किसी भी मैच्योर डेमोक्रेसी में एक्सपेक्टेड होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लीगलाइज्ड पॉलिटिकल ब्राइबरी तक कह दिया था। इन एनी अदर मैच्योर डेमोक्रेसी ऐसे जजमेंट के बाद गवर्नमेंट हिल जाती है, लेकिन इंडिया में सब कुछ नॉर्मल की तरह ही चलता रहा। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी जो दिखा रही थी कि हमारे पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक इकोसिस्टम में कितना ज्यादा रेजिस्टेंस आ चुका है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट। लेकिन पूनम अग्रवाल का मिशन सिर्फ एक्सपोज करने तक सीमित नहीं था। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से जुड़े कई और इन्वेस्टिगेशंस भी किए हैं जिनकी डिटेल्स उन्होंने अपनी बुक इंडिया इंक्ड में लिखी है। पूनम का कहना है कि उनका मकसद इलेक्शन कमीशन पर डिस्ट्रस्ट क्रिएट करना नहीं है, बल्कि वो चाहती हैं कि लोग सही सवाल उठाएं। वी आर नॉट सेइंग दैट द इलेक्शन कमीशन शुड नॉट बी ट्रस्टेड, बट द राइट क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड। डेमोक्रेसी का मतलब ही अकाउंटेबिलिटी है। जब लोग या मीडिया इलेक्शन कमीशन जैसी बॉडी से सवाल करना बंद कर देते हैं तो वो बॉडी अनचेक पावर बन जाती है। अगर कोई गवर्नमेंट या एजेंसी सच में ट्रांसपेरेंट है तो उसको सवालों से डरना क्यों चाहिए?
पूनम का कहना है कि डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ वोटिंग ही नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल बनाना भी जरूरी है। उनका मानना है कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी क्राइसिस के पीछे सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बल्कि लोगों का पैसिव एटीट्यूड भी जिम्मेदार है। वो कहती हैं, वी सॉ इन 2019 हाउ पीपल ब्लाइंडली ट्रस्टेड द इलेक्शन कमीशन, बट दिस काइंड ऑफ ब्लाइंड ट्रस्ट विदाउट एनी क्वेश्चनिंग इज हार्मफुल फॉर डेमोक्रेसी। इंस्टीट्यूशंस आर मेंट टू बी क्वेश्चन्ड। अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो वो दुनिया का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल बॉडी है, लेकिन आज के समय में उसके ऊपर भी सवाल उठने लगे हैं, चाहे वो ईवीएम्स के मैटर को लेकर हो या वोटर लिस्ट का मैनिपुलेशन हो या फिर पॉलिटिकल प्रेशर्स के एलिगेशंस। अगर हम पूनम अग्रवाल की इन्वेस्टिगेशंस देखें तो वो सिर्फ फ्लॉज या गलतियां दिखाने के लिए नहीं थी बल्कि सिस्टम को सुधारने के लिए भी थी। पूनम ने अपनी बुक इंडिया इंक्ड के थ्रू ये बताने की कोशिश की है कि इलेक्शंस सिर्फ एक वोटिंग प्रोसेस नहीं है बल्कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें कई लोगों की जिम्मेदारी, इंस्टीट्यूशंस के रोल और लोगों की विजिलेंस काफी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कई एग्जांपल्स दिए हैं कि कैसे रिमोट एरियाज में लोग वोट नहीं कर पाते क्योंकि रिसोर्सेज नहीं पहुंचते या कैसे वोटर लिस्ट में डेलिब्रेट एरर्स किए जाते हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर की वर्किंग, चैलेंजेस और लूप होल्स को डिटेल में समझाया है। उनका मानना है कि अगर हम सच में डेमोक्रेसी को सेफ रखना चाहते हैं तो हमें एक्टिव सिटीजन बनना पड़ेगा। उन्होंने जो सबक दिया वो आज के समय पर हर जर्नलिस्ट, हर सिटीजन और हर पॉलिटिकल पार्टी को याद रखना चाहिए। दैट वी आर नॉट सेइंग द इलेक्शन कमीशन शुड नॉट बी ट्रस्टेड बट द राइट क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड। खैर, इन्हीं क्रिटिसिज्म्स के बीच में न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इनिशिएटिव से क्या वापस से जनता का भरोसा बन पाएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने बताया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है। उन्होंने कहा, मैनेजिंग सच अ लार्ज नेटवर्क अलाउज इंडिया टू कंडक्ट इट्स इलेक्शन इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, ड्रॉइंग अटेंशन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया है कि इलेक्शन कमीशन के काम काफी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि लगभग 1.5 करोड़ लोग इस पूरे सिस्टम का हिस्सा है जो कि वोटर्स से लेकर इलेक्शन ऑफिसर्स तक सबको मैनेज करता है। उन्होंने वोटर लिस्ट अपडेट करने की इम्पोर्टेंस को भी बताया। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन पूरे साल कंटिन्यूअस प्रोसेस के थ्रू वोटर लिस्ट को अपडेट करता है। द कमीशन वर्क्स कंटिन्यूअसली टू इंश्योर एवरी एलिजिबल सिटीजन इज इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल। स्पेशल समरी रिविजन्स आर कैरिड आउट ट्वाइस अ ईयर रिगार्डलेस ऑफ वेदर इलेक्शंस आर शेड्यूल्ड, अलाउइंग वोटर टू टेक पार्ट इन लोकल पोल्स। इसका मतलब है कि वोटर बनने का प्रोसेस सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर एक्टिव नहीं होता बल्कि ये एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है। ज्ञानेश कुमार ने ये भी बताया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स में रेगुलर बेसिस पर पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीटिंग करते हैं। इनका पर्पस होता है उन्हें इलेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना और उनके डाउट्स या इश्यूज को एड्रेस करना। ये एक तरह से ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज भी है जिससे इलेक्शन प्रोसेस और ट्रांसपेरेंट और पार्टिसिपेटिव बन जाता है। उन्होंने इस बात को भी हाईलाइट किया है कि इंडिया के इलेक्शन स्ट्रिक्टली लॉज के फ्रेमवर्क में कंडक्ट किए जाते हैं। इलेक्शंस को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951 और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही मैनेज किया जाता है। मतलब हर प्रोसेस एक लीगल गाइडलाइन के अंडर होता है। अब इस नई अपडेट के साथ वी होप टू सी द ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शंस गोइंग फॉरवर्ड। आपका इस पर क्या कहना है? शेयर योर व्यूज विथ अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।